नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ 2021, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी टेट और आने वाले अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रश्न है जो है, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। ये जो है कार्डियोग्राम, कैलोरीमीटर, कैलिपर्स, कंप्यूटेटर। तो इसका सही उत्तर है जो है कैलिपर्स। और कार्डियोग्राम से जो है हृदय की गति की माप की जाती है, और जो है कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा, और कंप्यूटेटर से जो है विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने वाला उपकरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, फैदम से विमान की ऊंचाई मापी जाती है, तो ये गलत है। फैदम से जो है गहराई मापी जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है गोनियोमीटर से जो है क्रिस्टल का कोण मापते हैं, तो ये सही है। और उसका बताना था कौन सा सही है, तो उसका उत्तर जाएगा केवल 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यानी कि कथन है और कारण है, इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिक होता है, तो ये सही है। और उसका कारण है ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है, ये भी सही है। और व्याख्या भी सही है, इसका उत्तर ए जाएगा सही। और आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। नंबर 1, इसमें जो है किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ के पिघलने पर पानी के तल जो है बढ़ जाता है, तो ये गलत है। पानी का तल बढ़ता नहीं, बल्कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है, तो ये सही है। और घनत्व भी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है, इसका उत्तर जो केवल 2 भी सही है। और जो है आगे बताना है कि बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट संकेत है। आंधी तूफान आने का, मौसम साफ का, तेज़ धूप का, या निम्न तापमान का। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है, इसमें सही जाएगा ए विकल्प, आंधी और तूफान आने का। जब जो है रीडिंग जो है अचानक गिरती है, तो आंधी तूफान आने का। आगे जो बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। नंबर 1, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने पर प्रकृति को जो है जड़त्व कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसमें उत्तर इसका सी जाएगा सही। आगे देखिए, ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बताना है असत्य है। तो नंबर 1, इसमें जो है ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है, तो ये सही है। नंबर दूसरा जो आर्द्र वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो ये भी सही है। सी है माध्यम के वेग की दिशा में चाल बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत घट जाती है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है ताप समान होने पर गैस में दाब जो है बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये गलत है। ध्वनि पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। और यही उत्तर है, यही जो इसका उत्तर है, सत्य बताना था। आगे जो है वन प्लेनेट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1, ये जो है नंबर 1 जो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की जो है सुरक्षा को बढ़ावा देना है, तो ये सही है। और दूसरा जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। केवल जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नहीं, विश्व बैंक के द्वारा और एवं फ्रांस के द्वारा किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। वन प्लेनेट समिट इसकी जो शुरुआत की गई थी 2017 से, और ये जो थीम या इसका उद्देश्य ये 2021 का है। आगे देखिए, स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 है इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, तो ये सही है। और दूसरा ये इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज जो है 100 मीटर है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों सही है, उत्तर जाएगा इसका
सी सही है। आगे जो बताना है कि तितली सुपर हॉट स्पॉट सुरवानी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर जाएगा तमिलनाडु, ये सही है। आगे बताना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1, यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है, तो ये सही है। और जो है दूसरा जो है इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही है। इसमें जो दोनों सही उत्तर इसका सी। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है नंबर 1 जो है ब्रेकआउट इकोनॉमीज में जो भारत को पहला स्थान दिया गया है, तो ये गलत है। भारत को इसमें जो है चौथा स्थान दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ब्रेकआउट इकोनॉमीज में वे हैं जो बहुत तेज़ी से डिजिटल बन रहे हैं, तो ये सही है। इसमें जो है इसका सही हो जाएगा उत्तर फिर बी, केवल 2। आगे बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 इसमें जो है डच मेटल निकिल और जो है जस्ते से निर्मित जो है धातु है, तो ये गलत है। ये जो है तांबा, निकिल की जगह पर यहाँ पर हो जाता, अगर तांबा होता तांबा तो सही हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, तो ये सही है। इसका जो है सही बताना था केवल 2, बी विकल्प सही है। आगे बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है, तो सही है। दूसरा जो है सल्फर ड्रग्स कुछ जीवाणुओं के प्रति अत्यंत प्रभावी होता है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही, इसका उत्तर सी है। आगे बताना है कि अच्छे साबुन की विशेषता नहीं है, तो इसमें बताना है। तो नंबर 1 इसमें जो है नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो सही है। यह अल्कोहल में विलय होना चाहिए, तो यह भी सही है। प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए, तो ये भी सही है। और डी है इसमें क्षार मुक्त क्षार उपस्थित रहने चाहिए, तो ये गलत है। यही उसका उत्तर हो जाएगा। आगे जो है सत्य बताना था, तो आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 एक अच्छे ईंधन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, तो ये सही है। दूसरा है टेट्रा इथाइल लेड अपस्फोटरोधी यौगिक है, तो ये भी सही है। इसमें फिर दोनों सही हैं, उत्तर जाएगा इसका सी। आगे बताना है मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर जाएगा जो है मीथेन। पायरीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि किसमें कौन सा सही नहीं है। डाई इथाइल ईथर को पायरीन के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। ये जो है डाई इथाइल ईथर को नहीं, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को पायरीन के नाम से जाना जाता है, इसलिए गलत होगा। और जो है दूसरा जो है बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है, तो ये सही है। और उसमें बताना था कौन सा सही नहीं, उत्तर जाएगा ए। आगे जो है धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बताना है क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच या पोटास कांच? तो इसका सही उत्तर है क्रुक्स कांच। फ्लिंट कांच का विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन आदि लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच, और पायरेक्स कांच का जो है प्रयोग प्रयोगशाला उपकरण आदि में जो है किया जाता है। आगे जो बताना है सिलिकॉन कार्बाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो नंबर 1 तो इसमें जो है नंबर 1 इसमें जाएगा नंबर 1 इसे कार्बोरेंडम कहा जाता है, तो ये सही है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहा जाता है, सही है। इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, उत्तर इसका सी सही है। आगे बताना है कि नियोम परियोजना
किस देश की महत्वाकांक्षी पहल है? संयुक्त अरब जो अमीरात, जापान और चीन और सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है डी, सऊदी अरब। नियोम परियोजना है, यानी कि नियोम परियोजना जो है सऊदी अरब की। और आगे बताना है कि सक्षम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसमें बताना है कि इसमें कौन सा ये सही है। तो ये पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है, तो ये सही है। ये जो है देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने यानी कि अपनाने पर केंद्रित रहेगा, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, उत्तर इसका सी सही है। आगे बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुलावेसी द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जो है ये है हिंद महासागर में, और ये सुलावेसी द्वीप जो है ये इंडोनेशिया में है। आगे जो है बताना है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है विदेश में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में चीन के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, तो ये गलत है, दूसरे नहीं पहले पायदान पर, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है भारत के सबसे ज़्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, तो ये सही है। उसके बाद में अमेरिका में, और फिर उसके बाद में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, तो ये सही है। इसमें सही बताना था, केवल 20 का सही है। आगे बताना है कि रक्षिता एम्बुलेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। उसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें नंबर 1 इसे जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, तो ये सही है। और नंबर दूसरा जो है इसे जो 350 सीसी रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक से तैयार किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों से इसका उत्तर जो है सी सही है। आगे जो बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहे रत्नेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। फिर नंबर 1 जो है ये मथुरा में स्थित है, ये गलत है, ये मथुरा में नहीं स्थित है, ये काशी में स्थित है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है यह मंदिर अपने अक्ष पर पीसा की जो है मीनार से ज़्यादा झुका हुआ है, तो ये सही है। ये जो है यह मंदिर अपने अक्ष पर जो है पीसा की मीनार से ज़्यादा झुका हुआ है, यानी 5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है। और यह मंदिर जो है लगभग जो है 500 साल पुराना है। इसमें जो है कौन सा सही है, तो उत्तर जो है इसका बी जाएगा सही। आगे जो बताना है कि भारत का पहला श्रम जो है आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही उत्तर जाएगा केरल। भारत का पहला जो है श्रम मंत्रालय संग्रहालय जो है केरल में। आगे बताना है कि हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दक्षिणी कोरिया, जापान, चिली और इंडोनेशिया। तो ये है इंडोनेशिया, और ये सिनाबंग जो ज्वालामुखी जो है सुमात्रा में है, इंडोनेशिया के सुमात्रा में। आगे बताना है कि इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो ये सही है। केरल इस सूचकांक में शीर्ष पर है, ये गलत है। कर्नाटक जो है इसमें शीर्ष पर, इसलिए गलत हो जाएगा। कौन सा सही था, तो इसका उत्तर जाएगा ए। आगे बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा वासुकी क्या है? एक आयुर्वेदिक औषध, एक पनडुब्बी, और हाल ही में खोजी गई एक सर्प की प्रजाति, या डी भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी। तो यही सही है, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी रेलगाड़ी। आगे जो बताना है कि वो प्रजातियों जो किसी पारितंत्र में अपनी जो है संख्या और जीव भार में अल्पता के बावजूद जो है व्यापक प्रभाव दर्शाती है, क्या कहलाती है? सांकेतिक प्रजातियाँ, फाउंडेशन प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ, अम्ब्रेला प्रजातियाँ।
तो इसका जो है सही उत्तर है सी, कीस्टोन प्रजातियाँ। और 7 नंबर है, इकोटोन संदर्भित करता है जो है दो पारितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र, जैवमंडल की जो संरचनात्मक जो है कार्यात्मक इकाई, पारितंत्र में किसी प्रजाति की विशेष कार्यात्मक स्थिति, और जो है पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह। तो इसका सही उत्तर है ए, दो पारितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र। और आगे बताना है कि नीचे दिए गए वक्तव्य और कथन ए और कथन जो है कारण आर है। तो इसमें जो है कथन प्रवालों के मरने से समुद्री पारितंत्र असंतुलित हो जाता है, तो ये सही है। कारण जो है समुद्री पारितंत्र में जो है प्रवाल की एक कीस्टोन प्रजाति है, तो ये भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। इसका जो है उत्तर ए सही है। आगे बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, तो ये सही है। दूसरा, वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं, तो जो है ये गलत हो जाएगा। और इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्तर बी सही है, सही है। इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। नंबर 1, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1999 में प्रारंभ किया, 1999 नहीं 1991 में, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा जो है इस योजना का लक्ष्य नागरिकों को पर्यावरण के लिए कम हानिकारक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये सही है। सही बताना था, उसका उत्तर भी जाएगा सही। आगे जो बताना है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के संरक्षण और विकास में सहायक हो कहलाती हैं सांकेतिक प्रजातियां, अम्ब्रेला प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, फाउंडेशन प्रजातियां, तो इसका सही उत्तर है डी जो है फाउंडेशन प्रजातियां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कि किसमें कौन सा सही है। जो है सहोपकारिता में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, तो ये सही है। और दूसरा जो है सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरे को या दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये भी सही है। सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये भी सही है। इसमें जो है सही बताना था दोनों सही, विकल्प सी सही है। आगे बताना है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु, और इसमें बताना है कौन सा सही है। नोस्टक, एनाबीना और क्लास्ट्रीडियम, इसमें तीनों है, इसका उत्तर जो है डी सही है। आगे जो बताना है कि अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान नहीं होता है, तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, तो इसका उत्तर ये सही है, ये सही है। और दूसरा, जब किसी ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय का विकास होता है जहां इससे पहले कोई पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान था और लेकिन बाद में इसे वो नष्ट हो गया, तो उसे जो है द्वितीय अनुक्रमण कहते हैं, ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही है, इसका उत्तर जाएगा 1 और 2 दोनों सी सही है। आगे बताना है अनुक्रमण की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है। न्यूडेशन, प्रवास, आस्थापन, स्थिरीकरण, तो इसका सही जो है उत्तर जाएगा स्थिरीकरण, डी विकल्प सही है। आगे बताना है कि दलदल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। दलदल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। हीलोफाइट्स, स्क्लेरोफाइट्स, शेमोफाइट्स या लिथोफाइट, तो इसका सही उत्तर है ए हीलोफाइट्स। और स्क्लेरोफाइट से काष्ठी झाड़ीदार पौधे, और शेमोफाइट से जो है इससे जो है बालू में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, और लिथोफाइट से चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। और आगे बताने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नंबर 1 जो है प्राथमिक प्रदूषक अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये सही है।
और दूसरा पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है प्राथमिक प्रदूषक है, तो ये गलत है, प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीयक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। द्वितीयक में प्रदूषण में है जैसे ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। तो इसका उत्तर जो है बताना था कौन सा सही नहीं है, उत्तर जाएगा बी, केवल 2। आगे बताना है कि जैव ऑक्सीजन जो है मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो नंबर 1, ये ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, तो ये सही है। और दूसरा है जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग उच्च है वहाँ घुलित ऑक्सीजन निम्न होगी, तो ये भी सही है। इसमें उत्तर जो 1 और 2 दोनों सी सही है इसका विकल्प। आगे बताना है प्रदूषकों से होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। कैडमियम जो है प्रदूषण से इटाई रोग होता है, तो ये सही है। दूसरा, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है पारा युक्त जल मीना माता बीमारी होती है, तो ये भी सही है। डी जो है इसमें जो है पेयजल में सीसा की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो ये गलत है, सीसा से नहीं, ये फ्लोराइड तो ये गलत होएगा, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा, असत्य बताना था। आगे जो है जलीय जो है पारितंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना को कब प्रारंभ किया गया था। 2013, 2015, 2017, 2019, तो इसका सही उत्तर है 2013। आगे बताना है बायोपाइल्स का प्रयोग किया जाता है जो है वनाग्नि को रोकने में या एंटीबायोटिक्स के निर्माण में, पेट्रोलियम, और सी जो है पेट्रोलियम से संदूषित सतह के उपचार में, या डी जो है मृदा प्रदूषण को समाप्त करने में, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, पेट्रोलियम से संदूषित सतह के उपचार में। और आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो फाइटो रेमिडिएशन जो है पौधों की जड़ें फाइटो रेडिएशन पौधों की जड़ों द्वारा जल के जैव उपचार की तकनीक है, तो ये गलत है, यह है राइजो फिल्ट्रेशन, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है यानी कि फाइटो रेडिएशन नहीं, जो यहाँ पर होता है राइजो फिल्ट्रेशन। और दूसरा है मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषणों को पादपों की मदद से हटाना राइजो फिल्ट्रेशन कहलाता है, तो ये गलत है, ये कहलाता है फाइटो रेडिएशन, तो ये भी गलत है। इसमें सही बताना था, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2, इसका उत्तर जाएगा डी। आगे पारिस्थितिकी जो है दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन बताना है, तो और इसमें बताना था सही, हाँ। तो नंबर 1 जो है ये संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और अन्य वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 1 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होता है, तो ये गलत है, 1 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर, ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ESAS को अधिसूचित किया जाता है, तो ये सही है। और तीसरा जो है इसका जो है मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है, तो ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हैं। और जो है सही बताना था, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आगे जो है बताना है प्राकृतिक जो है संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें इसका मुख्यालय ग्लाडस्कल स्कॉटलैंड में है, तो ये सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक
दर्जा प्राप्त है, तो ये भी सही है। सी जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ये भी सही है। डी जो है केवल सरकारी संगठन इसके सदस्य होते हैं, ये गलत है। सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों इसके जो है सदस्य होते हैं, इसलिए यही गलत हो जाएगा। और असत्य बताना था, तो उत्तर जो है डी इसका सही है। आगे बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, तो ये सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1992 में हुई, तो ये गलत है। 1992 नहीं, 1961 में हुई इसकी स्थापना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बताना था कौन सा सही, तो उसका उत्तर जाएगा केवल 1। और जो है इसकी जो स्थापना जो हुई थी स्विट्जरलैंड में। आगे बताना है कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका उत्तर है सी। आगे बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी। 1911, 1921, 1947, 1956, तो इसका सही उत्तर है बी 1921। और 1958 तक 1958 तक इसकी राजधानी आगरा रही और 1958 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही और उसके बाद में लखनऊ। आगे जो है उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी है। 1947, 49, 1956, 1989, तो इसका उत्तर जो है डी 1989। और 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। आगे उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ यानी उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित जो है शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है, तो ये गलत है, एकमात्र नहीं। इसके किनारे जौनपुर और सुल्तानपुर भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। सही नहीं, जो इसका उत्तर बताना था सही नहीं, तो इसका उत्तर है केवल 1। आगे बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो नंबर 1 है करैला झील जो है लखनऊ, तो ये सही है। दूसरा है बखीरा झील हरदोई में, ये गलत है। हरदोई में नहीं, संत कबीर नगर। और जो है ये गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है फुलहर झील पीलीभीत, ये सही है। और इसमें बताना था सही, तो इसका उत्तर 1 और 3 उत्तर जो है ए सही है इसका। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। औरैया जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, तो ये गलत है, ये जो है गलत है। क्योंकि औरैया जो है जिसमें जो है एकमात्र नहीं है, इसमें जो है दादरी और आंवला, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा ऊंचा हार जो है ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है, तो ये भी गलत है। बरेली में नहीं, रायबरेली में, तो इसमें दोनों गलत है। इसका उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। आगे जो है बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो जो है रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, तो ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है चित्रकूट। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना देखा जाए तो चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव विहार, और जो चंदौली में स्थित है, ये गलत है। और दूसरा जो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, तो ये सही है। यह जो है 5.4 वर्ग किलोमीटर में है।
तो ये सही है और इसमें सही नहीं बताना था, उसका उत्तर जाएगा ए। आगे जो है पश्चिम बिहार और जिला संबंधित जिला है तो उसमें सुमेलित करना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उन्नाव, और जो है बखेरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, समान पश्चिम बिहार ये जाएगा मैनपुरी, और पार्वतीरंगा पश्चिम बिहार गोंडा। तो इसका जो है इसका सही उत्तर जाएगा, तो इसका सही उत्तर है 1 3 4 2 बी सही उसका उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कि किसमें कौन सा सही है। कर्मा एवं जो है शिला नृत्य खरवार जो जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो ये सही है। कर्मा और शिला नृत्य जो है खरवार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये सही है। और दूसरा जो है छोलिया जो है नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं, उत्तर इसका सी सही है। आगे जो बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जेके मंदिर किस जिले में स्थित है। कानपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा। तो इसका सही उत्तर है कानपुर। आगे बताना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लखनऊ, रायबरेली, नोएडा, गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर है रायबरेली में। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 20% से अधिक लोग रहते हैं तो गलत है। जो है 16.51%, ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का 5% से कम है तो ये गलत है 7.33%। तो ये भी गलत हो, इसमें दोनों गलत है, उसका उत्तर डी जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आगे बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज। आगे बताना है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है। हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, महोबा। तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। अगर गौतम बुद्ध ना होता तो महोबा सही उसका होता उत्तर। आगे जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देश जो है औसत जनघनत्व से अधिक है तो ये सही है। और जो है दूसरा जो उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में 139% की वृद्धि हुई है तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही है, उत्तर इसका सी। आगे बताना है कि जो उत्तर प्रदेश बजट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ये जो यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है तो ये भी सही है। ये राज्य का पहला जो है पेपरलेस बजट भी है तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, उत्तर जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों। आगे बताना है कि पीरियोडिक लेबर जो है फोर्स सर्वे 2018 से 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर, तो इसमें बताना है 4.7%, 5.7%, 7.7 या 8.7% जो है तो इसका उत्तर है 5.7%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो जो है संगठित सेक्टर में जो है श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है तो सही है। संगठित सेक्टर में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, सही है। दूसरा, इस सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होती है तो ये भी सही है, उसका उत्तर जो है सी है, 1 और 2 दोनों। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही है। तो नंबर 1 जो है विश्व बैंक के अनुसार जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,056 या उससे अधिक है उन्हें जो है विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो ये सही है। और जो भारत एक जो है विकसित अर्थव्यवस्था है ये गलत है, भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में है। और जो है विकसित में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्ज़रलैंड। और तो इसका उत्तर जाएगा केवल 1, उत्तर है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है।
इसमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नंबर 1, यह मात्रात्मक वृद्धि है, तो ये सही है। इसे मापा नहीं जा सकता है, तो ये गलत है, इसे मापा जा सकता है। और इसमें बताना था कौन सही नहीं है, तो उसका उत्तर जाएगा केवल 2। आगे बताना है आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, और इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1, इसे समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये सही है। और दूसरा, ये आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है, तो ये भी सही है। इसमें उत्तर जो है दोनों, इसका उत्तर जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है, तो कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो है उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा का पूंजी उत्पाद अनुपात का जो है कहा जाता है। फिर से एक बार, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा का पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है, तो ये सही है। दूसरा जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में COR का अधिक होना लाभदायक होता है, तो गलत है, अधिक नहीं कम, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। सत्य बताना था, तो उसका उत्तर जाएगा केवल 1, ए विकल्प सही है। आगे जो है बताना है मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं, और सही जो है उत्तर इसमें बताना है जीवन प्रत्याशा, तो ये सही है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तो ये भी सही है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो ये भी सही है, इसमें तीनों सही है, इसका जाएगा 1, 2, 3, डी विकल्प। आगे जो बताना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है इसमें कौन सा सही है। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, तो ये सही है। दूसरा जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये भी सही है, इसमें जो है इसके दोनों सही, तो इसका उत्तर इसमें जाएगा दोनों, सी विकल्प इसका जाएगा। आगे जो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित होता है NNP प्लस मूल्य ह्रास, NNP प्लस विदेशी यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, और जो सी है NNP माइनस जो है स्थिर पूंजी का मूल्य ह्रास जो है, और डी जो है NNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो इसका उत्तर जो है बी जो है NNP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, 20 का सही है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।